वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, गांधी जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है जो कि 17 मिनट का है। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं और जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है फिर से कि आप पहला वीडियो जाके देख लीजिए। और यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है और यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है, कुछ काम की लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी तैयारी भी पूर्णता को प्राप्त हो सके और पूर्ण रूप से उनकी भी तैयारी हो सके, उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस भाग में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की और गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन की और कुछ विविध तथ्यों की और गांधीवादी युग की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम आशीष है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर ही चुके थे पहले वीडियो में और हम दूसरे वीडियो की तरफ यहाँ बढ़ रहे हैं। तो विविध तथ्य यहीं हमने छोड़ा था पहले वीडियो में। 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को उसकी सेवाओं के लिए 2600 पाउंड की धनराशि के साथ मान की तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि प्रदान की। तो फ्रेंड्स, जहां भारतीय ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था उसको सज़ा मिलेगी, वहां उसको सम्मानित किया जा रहा था। देखते हैं आगे क्या हुआ। 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि काफ़ी दुखद हत्याकांड था भारतीयों के लिए और अंग्रेज़ों की क्रूरता की एक बहुत बड़ी निशानी था और है। गांधी जी के साथ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। में 78 अनुयायी निम्नलिखित राज्यों से थे और गुजरात से सबसे ज़्यादा 31 थे, महाराष्ट्र से 13 थे और बाकी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, पॉज करके आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं इसको। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये आता नहीं है। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इनके विरुद्ध मुकदमा चला और एक निर्णय के अंतर्गत काले पानी की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स, गढ़वाल रेजिमेंट को आपको याद रखना होगा। नागालैंड की रानी गिडालू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विद्रोह का झंडा उठा लिया और 1932 ईस्वी में यह युवा रानी पकड़ी गई और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी गिडालू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा गांधी जी ने धरसना नामक नमक फैक्ट्री पर धावा बोलने का आह्वान किया था और लेकिन वे पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र का भयानक दृश्य 21 मई 1930 को धरसना में देखने को मिला। सरोजनी नायडू, इमाम सहाय तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरसना कार्यशाला पर धावा बोला। उसी दौरान पुलिस ने भयानक तरीके से लाठीचार्ज किया जिसमें 2 लोग मारे गए और इस घटना का आंखों देखा वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने समाचार पत्र न्यू फ्रीमैन में किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मोरेस नामक ब्रिटिश नागरिक ने कहा था कि अर्ध नंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी जब मुंबई पहुंचे तो स्वागत के लिए पहुंची भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा ज़रूर हूँ परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। गांधी जी ने सितंबर 1932 ईस्वी में हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था।
त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जनवरी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया था। और सीतारामैया के हारने पर गांधी जी ने कहा था, सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। फ्रेंड्स, त्रिपुरी संकट इसको कहा जाता है और त्रिपुरी संकट पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान ही कार्य समिति में हुए विवाद पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा की कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 1930 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर का नाम दिया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सदी का पुरुष नाम दिया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है और त्रिपुरी संकट के विषय में भी आपको पता होना ज़रूरी है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के विषय में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। एक करार के तहत अंग्रेज बगान मालिक किसानों से कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती कराते थे और इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। नीलहे अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए राजी हुए। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था और गांधी जी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। भारत में होने वाली गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। खेड़ा गुजरात सत्याग्रह 1918। फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूल रही थी। गांधी जी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, के साथ पहुँचे और किसानों से लगान ना देने को कहा। सरकार ने गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से ही की जाए। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी। सरकार रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी संदेह मात्र होने की स्थिति में बंदी बना सकती थी। यह कानून मशहूर था अपने इस वाक्य से, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया और यह वाकई में ऐसा ही कानून था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। फ्रेंड्स, आप रॉलेट एक्ट की तुलना अफस्पा से कर सकते हैं। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। चूंकि विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, अतः इस घटना को लेकर भारतीय मुसलमानों में रोष था। 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया और गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। खिलाफत आंदोलन पहले शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन बाद में शुरू किया गया था, बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और ये गांधी जी के प्रयासों द्वारा ही हुआ। हिंदू मुसलमान एकता को लाने के लिए गांधी जी के प्रयास जो थे वो काफ़ी सराहनीय प्रयास थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया और कहा गया कि
अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं, और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया जिसमें 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ रुपए एकत्र हुए। काफ़ी बड़ी रकम थी उस समय ये, और आज भी काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम थी। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैसरे हिंद पुरस्कार लौटा दिया, जो कि 9 जनवरी 1915 को उनको दिया गया था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। और इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था, और असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ये आपको याद होना चाहिए। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। क्रुद्ध वीर ने पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और इस जुलूस का नेतृत्व भगवान अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। हिंसात्मक होते देख इस आंदोलन को गांधी जी ने गुजरात के बारदोली में कार्यकारिणी की बैठक में 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया, और ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा राष्ट्रद्रोह फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को जल्द रिहा कर दिया गया 5 फरवरी 1924 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 ईस्वी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार गांधी जी को दे दिया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया, सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षाशालाओं और विदेशी शराब व अफीम की दुकानों पर धरना व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 320 किलोमीटर दूर डांडी नौसारी जिला गुजरात के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने, और जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। गोलमेज सम्मेलन प्रथम 12 से 19 नवंबर 1930 ईस्वी तक। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री वही हैं जिन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, और बाद में पूना पैक्ट उससे जुड़ा हुआ है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग ना लेने के कारण कोई निर्णय ना निकल सका, और कांग्रेस का सम्मेलन में हिस्सा ना लेना वैसा ही था जैसे दूल्हे बिना बारात। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत खर्चे पर पहुंचे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। गोलमेज सम्मेलन तृतीय 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी। लंदन के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तथा यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन तृतीय के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और जिसके आधार पर 1935 का एक्ट बना, यह भी आपको पता होना जरूरी है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी। लंबी बातचीत के बाद गांधी व इरविन के मध्य समझौते के मुख्य बिंदु थे, जो कि CSE 2020 में इससे जुड़ा एक क्वेश्चन भी आया था। सरकार उन सभी बंदियों को रिहा करेगी जिन पर मुकदमा नहीं है। राजनीतिक बंदियों पर लगाया जुर्माना समाप्त होगा और छीनी संपत्ति वापस होगी। विदेशी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना तथा समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार देगी, और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आपको अधिवेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, जैसे लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। पूना पैक्ट, जिसके विषय में मैं पहले चर्चा कर रहा था, 26 दिसंबर 1932। महात्मा गांधी व दलित नेता BR अम्बेडकर के मध्य मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, जो कि कम्युनल अवार्ड के रूप में सामने आया था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा।
प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह पावनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया। फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव क्या है और इनसे जुड़े और भी क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सब पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। हमारा मोटिव है, हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को पूर्णता की ओर ले जाना, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकें, उसका आंसर दे सकें। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी। क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा बढ़ती हुई कीमतों ने भारतीय जनमानस में असंतोष भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इस बैठक में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और वर्धा प्रस्ताव के भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने करो या मरो, डू और डाई तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। होते ही ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से बचे नेता राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, B.M. खाकर ने भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया और आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी और इसी बीच 7 मार्च 1943 को सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया और उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी के शक्तिपुंज, गांधी जी के विचारों में सत्याग्रही को केवल प्रेम का ही व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी अंतरात्मा को भी शुद्ध होना चाहिए। गांधी जी अनशन को भी अहिंसा के उपयोग में महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अहिंसक आंदोलन के लिए निर्भरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पवित्रता और अनशन, और गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को निर्भयता तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति में जीवन के भौतिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो। अहिंसा का शाश्वत जो सिद्धांत है कि व्यक्ति को परिणामों के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को दैवीय धर्म और सब्र की आदत डालनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में विभिन्न जेलों में बंद किए गए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। महात्मा गांधी आगा खां पैलेस, सरोजनी नायडू आगा खां पैलेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर में ही अपनी रचना को साकार किया था और बाकी यहाँ नाम दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और यदि आपको ये दोनों वीडियोस नॉलेजेबल लगे हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी पूर्ण हो सके और वे भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरह की वीडियोस आप तक आती रहेंगी, इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।